हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड में बच्चों हम यहां पर देखने वाले हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन सीखेंगे। इसके साथ इसका ग्राफी निरूपण करेंगे, साथ में उसका पूरा डिटेल कंप्लीट मैं आपको समझाने वाला हूं। और बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्रम से चर्चा करेंगे, बिल्कुल डीपली चर्चा करेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा उसके डीप में जाना होता है, कुछ बेसिक चीजें पढ़नी होती है, इसके बाद सब कुछ समझ में आ जाता है। तो क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बच्चों, मैं यहां पर एक पात्र लिया और इस पात्र में भर दिया H2O, और बच्चों इसको मैंने गर्म करने लगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो है उबलने लगेगा। उबलता कब है कि जब इस द्रव का दाब, ठीक है, वह ताप जिस ताप पर, जैसे मान लीजिए यहां पर द्रव के द्वारा इसके सतह पर दाब लगाया जाता है, तो एक प्रकार से इसमें वाष्प दाब हो जाता है। ठीक है, अर्थात जैसे हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहें कि मान लीजिए किसी भी पात्र में पानी भरा है, जब इसको हम हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो इसके अणु कहीं ना कहीं हर सतह पर टकराएंगे बच्चों, और ज्यादा एनर्जी पा जाएंगे तो ये ऊष्मा के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर जाने लगते हैं। तो इनके जो अणु इस सतह पर टक्कर लगा रहे हैं, जो बल लगा रहे हैं, वही इसके वाष्प के द्वारा जो यहां पर बल लगाया जा रहा है, उसे हम बोल देते हैं वाष्प दाब। और बच्चों, जैसे ही इसका मान, यानी वाष्प दाब का मान यदि बाहर के स्थित दाब के बराबर हो जाए, अर्थात वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा द्रव है वो वाष्पित अवस्था में हो जाएगा, यानी वाष्प की अवस्था में बदल जाएगा। अर्थात किसी द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जो ताप की आवश्यकता होती है वो क्वथनांक ताप कहलाती है। दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित ताप, जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप आपका क्वथनांक ताप कहलाता है। कितना डीप में चल रहे हैं हम लोग। भाई, हमने कहा किसी द्रव को गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो इसके अणु जाकर के हर सतह से टकराएंगे, साथ में इसके तल से भी टकराएंगे, तो लगाया गया बल ही तो दाब होता है। अब इसके कणों के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए द्रव का हम वाष्प दाब कह देते हैं। और ये जो वाष्प दाब है, यदि इसका मान बाहर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो डेफिनेट रूप से बच्चों ये जो द्रव है वो वाष्प अवस्था में बदलने लग जाएगा। अर्थात हमने ताप दिया, एक निश्चित ताप, जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह आपका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्वथनांक कहलाता है। साधारण भाषा में आप कह भी सकते हो कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लग जाए, यानी कोई द्रव अपने मूल अवस्था से वाष्पित अवस्था में बदल जाए, यानी वाष्प अवस्था में बदल जाए, तो आपका क्वथनांक ताप कहलाता है। तो आपके बुक में भी कई सारे परिभाषाएं मिल जाती है। जैसे मान लीजिए प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है, जिसे हम उसका क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आसानी से किस ताप पर उबलेगा? हम वह भी कह सकते हैं कि भाई उबलने का कंडीशन कब हो जाता है? जब इसका लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उबलेगा और वाष्प अवस्था में बदलेगा। परिभाषाएं सब कुछ सेम है, चलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। परिभाषा कैसे लिखना है तो मैंने पहले से यहां पर लिखी। वह ताप जिस ताप पर किसी पदार्थ का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वह ताप पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, या वह ताप जिस ताप पर किसी पदार्थ का वाष्प दाब, आप यहां पर वाष्प दाब भी लिख सकते हो, वाष्प दाब लिख लो भाई, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी 760, ठीक है, mm, अर्थात एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो आपका ताप क्वथनांक कहलाता है। बच्चों, चीजें क्लियर? पहला पॉइंट कंप्लीट है ना। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन मतलब वृद्धि। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, पूरा समझ में आएगा। मैं यहां पे दो पात्र लेता हूं, पात्र दो ले लिया, और जैसे बच्चों इसमें केवल और केवल पानी है, H2O है। दूसरा पात्र मैंने ले लिया, इसमें आपका पानी भी है, यानी आपका H2O भी है, और बच्चों इसमें चीनी भी मिला दिया हमने। चीनी मतलब शक्कर है। अब देखो जरा,
इसको भी हमने हीट दिया, इसको भी हमने हीट दिया। अब आप सबको पता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है, लेकिन यदि इसमें कुछ और मिला दो, क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा? तो बिल्कुल नहीं उबलेगा। मैं मान के चलता हूं ये लगभग 110 डिग्री सेल्सियस में उबलेगा। सही है। ये जो हमारा H2O है वो शुद्ध विलायक है, अभी इसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है, शुद्ध विलायक है। लेकिन ये जब दोनों चीज मिल गया, यानी विलायक और आपका विलेय मिल गया, विलायक और आपका विलेय मिल गया बच्चों, तो आपका बन गया विलयन। तो अब बताओ जरा, इस विलयन का जो ताप है वो ज्यादा हो जाएगा, अर्थात उबलने का जो कंडीशन है वो विलायक की अपेक्षा अधिक ताप पर होगा। तो जब हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, विलेय पदार्थ मिला दिया, घोल दिया, तो इसके क्वथनांक में कहीं ना कहीं वृद्धि हो गई कि नहीं, आप ही बताओ। अर्थात हमने विलायक में विलेय पदार्थ मिलाया तो उसके क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और यही क्वथनांक में जो वृद्धि है बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। ठीक है, मतलब शुद्ध पानी था, उसको हम गर्म करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, लेकिन उसमें कुछ और पदार्थ लगा दो, डाल दो, जैसे शक्कर डाल दिया आपने, नमक डाल दिया आपने, जो अवाष्पित है, जो वाष्पित ही नहीं हो रहा है, तो भाई अवरोध डालेगा कि नहीं डालेगा? ये बिल्कुल शुद्ध था, प्योर था, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी तो आपके साथ बाधा होगी कि नहीं? जैसे आप क्लास रूम में बढ़िया अकेले पढ़ रहे थे या स्टडी रूम में अपने घर में अकेले पढ़ रहे थे, अचानक दोस्त आकर के बैठकर आपको थोड़ा सा क्या करने लगा, डिस्टर्ब करने लगा, यहां वहां की बातें करने लगा, तो फिर आप कहीं ना कहीं जो 1 घंटे में सॉल्व करना चाहते थे उसी चीज को आप 1.5 घंटे लगा देंगे, क्योंकि उधर बात भी हाँ हाँ करना है और उधर अपना काम भी करना है। होता है कि नहीं? तो मतलब जो पानी है वो तो आपका वाष्पित होता है, यानी वाष्प अवस्था में बदलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। लेकिन बच्चों यदि हम उसमें कुछ और पदार्थ मिला देंगे तो कहीं ना कहीं उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी क्वथनांक के मान में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात अधिक ताप पर वह उबलेगा। ठीक है, अर्थात यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो वाष्प दाब है 110 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, और इसका जो वाष्प दाब था वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता था। इस स्थिति में बच्चों हम इसी को कहते हैं कि किसी भी विलयन में यदि विलेय पदार्थ की उपस्थिति से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है, अर्थात विलायक में हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो आप लोग परिभाषा तो लिखेंगे ही भाई साहब, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने से, ठीक है, या विलायक में मिलाने से उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक आपने समझ लिया डीप में कि भाई किसी द्रव को ताप देते हैं तो जिस ताप पर वह उबलने लग जाए, अर्थात उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो आपका वो क्वथनांक कहलाएगा। उन्नयन क्या है भाई? मैंने कहा शुद्ध विलायक में आपने अशुद्धियां मिला दी तो और अधिक ताप लगेगा उसको उबलने के लिए, तो जो ताप में वृद्धि हो गई वही क्वथनांक में उन्नयन कहलाया। ये चीज क्लियर हो गया। 2 चीजें क्लियर है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, नोट्स भी बना लिया करो प्रॉपर रूप से। अब हम इसका ग्राफी निरूपण करेंगे, इसको ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे थोड़ा सा समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। ग्राफी निरूपण होता भाई, बिना ग्राफ का आप कुछ समझ में नहीं पाओगे, और मैं पूरा विधिवत कराता हूं, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, तो ग्राफ में आपको दिक्कत होगी ना भाई, सर ग्राफ कहां से आ गया। चलो अब बच्चों आप लोग बताओ कि आपके पास विलयन है और विलायक है, ठीक है, फिर वही डीप में चलेंगे जो हम समझा रहे थे उसी चीज को लेकर चलेंगे। अभी फिलहाल यहां पर मैं एक ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनाता हूं कि जैसे मैंने कहा ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाया, इधर मैं कह देता हूं आपका ऊपर की ओर मैं कह देता हूं बच्चों, इधर मैं कह दूं एक प्रकार से वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है, ऊपर की ओर वाष्प दाब दर्शा रहा है, और इधर मैं कह दूं, इधर तो मैं कह दूं क्वथनांक में उन्नयन, यानी ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि मतलब क्वथनांक में उन्नयन। थोड़ा सा समय देंगे बच्चों प्लीज, आप लोगों को यदि समझना है थोड़ा समय दीजिए। क्वथनांक में उन्नयन, यदि आप अधूरा देखकर जाते हैं तो फिर आपको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। अब आप ही बताओ, थोड़ा समझिएगा, यदि मैं कह दूं ये पानी है ना, इसके ताप को बढ़ाएं
तो इसके अणु ज्यादा टक्कर करेंगे कि नहीं करेंगे, इस सतह पर ज्यादा टक्कर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो इसके वाष्प दाब में वृद्धि होगी। सिंपल है, मतलब यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब में भी वृद्धि होगी। सिंपल है, होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक निश्चित यहां पर मैं एरिया कर देता हूं, यहां पर एक एटीएम है, यानी इतने में यदि आ गया तो कोई भी द्रव वाष्पित हो जाएगा। अर्थात किसी भी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। जैसे हमारा ये द्रव है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बच्चों ये जो है उबलने लगता है, अर्थात इसका जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने विलेय पदार्थ मिला दिया तो अधिक ताप की आवश्यकता हुई। लेकिन एक चीज मैंने यह भी समझाया है आपको कि जैसे 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 आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, उनके अणुओं की टक्कर बढ़ेगी, सतह पर बल ज्यादा लगेगा, और जो एकांक एरिया पर, एकांक क्षेत्रफल पर बल है वही दाब है, तो वाष्प के द्वारा दाब लगाया गया वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, यानी ताप यदि बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब में वृद्धि होगा, ये सबको पता है। ठीक, अब आप बताओ कि किसका वाष्प दाब अधिक होगा, विलयन या विलायक का कि विलयन का? आप ही बताओ, बताओ भाई साहब। एक निश्चित टेम्परेचर है, एक निश्चित टेम्परेचर है, मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास दो चीजें हैं, फिर से समझा रहा हूं, एक डीप में यार, ये आज समझना ही समझने वाला है। इसमें मैंने कहा पानी बस है, ठीक है, और इसमें पानी प्लस चीनी है, मतलब H2O है प्लस आपका चीनी है। अब बताओ, मैंने कहा भाई कि यहां पर लगभग 80 डिग्री सेल्सियस है, तो किसका वाष्प दाब अधिक होगा? तो सिंपल है, जो शुद्ध है तो इसका वाष्प दाब अधिक होगा, और जो अशुद्ध है, इसमें चीनी है, तो इसका वाष्प दाब कम होगा। वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। सबको पता है ना? तो यदि मैं आपसे कह दूं कि वाष्प दाब किसका अधिक है, तो विलायक का वाष्प दाब अधिक है, और यदि विलयन का वाष्प दाब कहा जाए तो बच्चों विलयन का वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि इसको अधिक तापमान, एक निश्चित टेम्परेचर पर किसका वाष्प दाब अधिक होगा? तो आप कह सकते हो कि शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है तो इसका वाष्प दाब अधिक होगा, क्योंकि ये अधिक मात्रा में गति करेगा इसके अणु, और अधिक मात्रा में इससे दाब बनेगा, भाई वाष्प दाब वही कहलाता है। तो जितना ज्यादा वाष्पित होगा उतना ही उसका ज्यादा वाष्प दाब होगा। तो मैं ग्राफ बनाते समय किसको ऊपर लिखूंगा, किसको नीचे? तो मैंने आपको समझाया कि ये जो है वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम है। तो मैं यहां पर एक बिंदु ले लेता हूं और एक बिंदु यहां पर ले लेता हूं। यहां पर मैंने कहा A है और यहां पर मैंने कहा C है। अब जो अधिक वाले, मतलब ये वाष्प दाब का क्रम है, ऊपर बढ़ता हुआ क्रम, तो ये जो वाला बिंदु बच्चों, ये किसको डिनोट करेगा? तो विलायक को डिनोट करेगा, और ये नीचे वाला बिंदु है वो विलयन को डिनोट करेगा। और जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं, तो विलायक का भी वाष्प दाब बढ़ता है और विलयन का भी वाष्प दाब बढ़ता है। तो ये लो दोनों का वाष्प दाब बढ़ेगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो जल्दी ही एक एटीएम पर मिल गया, क्योंकि इसको कम ताप की जरूरत पड़ेगी। ये तो सिंपल है, सबको पता होगा कि भाई मैंने कहा कि शुद्ध पानी है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगा, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया उसका वाष्प दाब। लेकिन जो विलयन है उसका कहीं ना कहीं अधिक टेम्परेचर लगा, तो और आगे गए तो यहां तक पहुंचे, तब बच्चों कहीं ना कहीं उसका जो है आपका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ। तो यहां पर आपका AV जो है वो किसके वक्र को दर्शाएगा? विलायक के वक्र को दर्शाएगा। यहां पर मैं B कर देता हूं तो ठीक रहेगा, या आप XYZ कुछ भी कर सकते हो। यहां पर मान लो X है, यहां पर Y है, जो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और बच्चों ये आपका CD है। अच्छा, आप लोगों को समझ में आया होगा सर कि विलायक को ऊपर हमने क्यों रखा? क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक है, क्योंकि वाष्प दाब का बढ़ता हुआ क्रम है ना। ये विलयन को नीचे क्यों रखा बच्चों? क्योंकि विलयन का वाष्प दाब कम होता है।
अब देखो, जैसे मैंने कहा कि ये मतलब शुद्ध विलायक की बात कर रहा है, ये जो बिंदु है शुद्ध विलायक की बात कर रहा है। इस बिंदु पर जो टेम्परेचर है मैंने कहा T0B है, बॉइलिंग पॉइंट है, और ये बिलियन के लिए वो TV है। टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। ये T0B शुद्ध विलायक के लिए है, ये जो आपका TB है वो विलियन के लिए है। फिर से दिक्कत मत समझना, AB को ऊपर क्यों रखा, क्योंकि इसका वाष्प दाब बिलियन से अधिक होता है, इसलिए विलायक के वक्र को ऊपर बिलियन को नीचे। आप कहोगे सर कि ये पहले ही क्यों कटान बिंदु हो जाता है, इस बाद में क्यों काटता है? क्योंकि किसी भी द्रव का कंडीशन है कि उसका एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तभी वो वाष्पित होगा, अर्थात वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलेगा, उबलेगा। तो मैंने कहा विलायक जो है कम टेम्परेचर पे ही, जैसे यहां पर देखो पहले ही टेम्परेचर मान लो यहां पर 80 डिग्री सेल्सियस, इसी में उबलने लग गया, लेकिन इसको और अधिक जरूरत पड़ी तब वो जाकर के कहीं ना कहीं एक वायुमंडलीय दाब के बराबर अपना दाब बना पाया। ठीक है, तो ये चीज भी सीख गए हो गया आप लोग। विलायक को ऊपर क्यों, क्योंकि इसका वाष्प दाब अधिक होता है। विलयन को नीचे क्यों, क्योंकि इसका वाष्प दाब कम होता है। ये जो टेम्परेचर है कम टेम्परेचर पे ही ये उबलना शुरू कर देता है, इसलिए भाई साहब ये पहले ही काट देता है एक एटीएम को, और ये बाद में काट रहा है। और एक पॉइंट तो आपको वैसे भी पता है कि धीरे धीरे क्या बताता है, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब में वृद्धि होती है। तो 2-4 बिंदु तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो हमारा एक्स बिंदु है, ये बिंदु क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस बिंदु पर विलायक का जो वाष्प दाब है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये एक्स बिंदु क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बिंदु पर इस विलायक का जो वाष्प दाब है एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई बिंदु ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो विलायक का वाष्प दाब एक्स बिंदु पर एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जिसके संगत ताप T0B है। जीरो लगाने का मतलब ये है नॉट, नॉट का मतलब होता है शुद्ध अवस्था। विलायक शुद्ध है इसलिए T0B। अलग अलग तो दर्शाएंगे ना, बिलियन को TB से दर्शा दिया हमने, तो वही एक्स के संगत ताप T0B है और वाई के संगत ताप TB है। तो अब बताओ, विलायक जहां कहीं 80 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, वहीं पर विलयन में विलेय पदार्थ मिलाने से वो कहीं ना कहीं 120 डिग्री सेल्सियस में उबल रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही 120 - 80 बराबर 40। यही तो है ताप में वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन। तो अर्थात डेल टीबी की मैं बात करूंगी तो कहोगे भैया टीबी में T0B को घटा दो, अधिक वाले में से कम वाले को घटा दिया हमने, 120 में से 80 को घटा दिया, तो ये आ गया क्वथनांक में उन्नयन। रुको जरा, सब बढ़िया क्लियर हो जाएगा। देखो जरा ये ग्राफ देखो, AB विलायक के वाष्प दाब को देखो, यही समझाया था मैंने। CD विलयन के वाष्प दाब, ये CD जो है विलयन के वाष्प दाब को दर्शाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? ताप बढ़ाने के साथ साथ विलायक विलयन के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे भाई, जैसे मान लो ये ताप इधर बढ़ाओगे तो वाष्प दाब इधर है, तो ऐसे ही ना क्रम जाएगा, ताप इधर बढ़ेगा, वाष्प दाब ऐसे बिंदु आगे जाता जाएगा, तो ये क्रम हो जाएगा। तापमान बढ़ाने से विलायक और विलयन के वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब मैंने कहा बिंदु जो एक्स है वो विलायक के वायुमंडलीय दाब को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स बिंदु पर विलायक का जो दाब है, वाष्प दाब है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके संगत ताप T0B है। ठीक है, यहां पर देखो एक्स बिंदु पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसका संगत ताप T0B है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? अच्छा, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वाई बिंदु, वो विलयन के वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करता है कि वाई बिंदु पर विलयन का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके संगत ताप TB है। यही चीज हमने कह दिया। विलयन का वक्र विलायक के वक्र से नीचे है, विलयन का नीचे है, विलायक का ऊपर है। क्यों? क्योंकि विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है विलयन से, हमेशा विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है, इसलिए विलायक को ऊपर विलयन को नीचे रखा गया है। जिसका अधिक होगा उसको ऊपर और जिसका कम रहेगा उसको नीचे रखेंगे। फिर अगला पॉइंट है TB और T0B में जो आपका डिफरेंस है वो क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा बच्चों। ये चीज निकल कर आ गया आपका। ठीक, अच्छा, ये जो क्वथनांक में उन्नयन होती है, ये तापमान में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है बताओ जरा। ये कहा भाई वाष्प दाब शुद्ध विलायक का अधिक हो गया, इसका वाष्प दाब कम है, इसको यदि उतना ही वाष्प दाब लाना है तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगी। तो ये किसके कारण होगा? इस चीनी के कारण, क्योंकि पानी के कारण तो हो नहीं सकता।
तो ये विलेय पदार्थ के कारण होता है। जो भी तापमान बढ़ाना पड़ता है, ताप में जो वृद्धि होती है, उसका केवल एक ही कारण है बच्चों, वो है विलेय पदार्थ की मोललता, अर्थात विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय के अणु कितने हैं, विलेय के परमाणु कितने हैं, इसी के कारण वो सब कुछ है ना होता है। मतलब ये विलेय पदार्थ मिल जाता है। विलायक का वाष्प दाब अधिक है, विलयन का कम। क्यों? क्योंकि विलयन में हमारे पास विलायक के साथ साथ विलेय आ गया, विलेय रोड़ा डाल रहा है। मैंने कहा ना, आप बढ़िया शांतिपूर्वक बैठे हो, 1 घंटे में क्लास कर रहे हो, लेकिन वही चीज यदि दोस्त आकर के बातें करने लग जाए, उसको आप 1.5 घंटे में काम कर पाओगे। सही है कि नहीं? तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो भी भाई हमने क्या देखा कि जो क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है, ताप में जो वृद्धि हो रही है, इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो भी क्वथनांक में उन्नयन है वो विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। यानी क्वथनांक में उन्नयन जो होता है बच्चों, विलेय के मोललता के समानुपाती होता है। विलेय के मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात बच्चों मोललता के समानुपाती होता है। क्योंकि भाई विलायक में मिला 1000 ग्राम, विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मतलब जो भी हमारे टेम्परेचर में वृद्धि हुई वो स्मॉल m के समानुपाती होता है। जब बच्चों स्मॉल m हटाते हैं तो एक नियतांक, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग गया, तो Kb यहां पर एक स्थिरांक हो गया। Kb हमारा यहां पर क्या हो गया, एक स्थिरांक हो गया, जहां Kb क्या है बच्चों, मोलल, थोड़ा सा यहां पर मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, जहां आपका Kb क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन तो पढ़ ही रहे हैं, तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यदि आपके पास मोललता इकाई हो, 1 ग्राम मोल हो, समझ रहे हो भाई, यदि 1 ग्राम मोल हो, क्या हो, 1 ग्राम मोल हो, यदि m बराबर 1 हो तो डेल TB बराबर हो जाएगा आपका Kb। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आप समझो। लेकिन बच्चों इससे हम निकालते हैं विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। मोललता है क्या, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्मॉल m बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, वेट बटा मास, ये विलेय पदार्थ के मोल की संख्या हो गया। 1000 ग्राम विलायक अर्थात WA यानी विलायक की मात्रा। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि सर है क्या, WB क्या है, विलेय की मात्रा। ठीक है, MB क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, और WA क्या है बच्चों, वो है विलायक की मात्रा। अब आपको समझ में नहीं आता हो तो मोललता पर हमने स्पेशल क्लास ली है, तो आप लोग देख लेना। इसको आप समीकरण 1 में रख दो तो आपका निकल कर आ जाएगा डेल TB बराबर KB इंटू WB बटा MB गुणा 1000 बटा WA। बच्चों में MB निकालना होता है तो इसको इधर ले आओ, विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, तो फिर आपको दिक्कत ना हो जाएगा। WB बटा ये डेल TB इधर ले आओ गुणे 1000 बटा WA। जब भी हमें MB निकालना है इसके माध्यम से तो इस फार्मूले को लगाएंगे और आंसर ले आएंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहा करें, आपको सिस्टमेटिक लिखाने की कोशिश करता हूं बच्चों। तो यदि आपसे पूछा जाए क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफी निरूपण, तो ग्राफी निरूपण बनेगा। बच्चों हमेशा कहता हूं कि इसका विधिवत नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपीज चार्ज लगता है। कांटेक्ट नंबर 968529 है। स्क्रीनशॉट लेना है तो जो मैंने कराया भी वही चीज है, 968529 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज लगता है बच्चों, लेकिन प्रॉपर रूप से आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। तो देर किस बात की बच्चों, अभी कांटेक्ट कीजिए और साल भर के लिए आपको नोट्स रहता है, बेहतर रूप से आप तैयार करते हैं। केमिस्ट्री का नोट्स लेकर के बेहतर रूप से आप तैयारी करना शुरू कर दें।
इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, क्योंकि कुछ बच्चे ग्राफी निरूपण करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल हम पहले ही बता देते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो आप परेशान मत हुआ करें, उस टॉपिक को क्रम से कवर करें, ठीक है। क्रम से स्क्रीनशॉट लेने का समय देता हूं। कुछ बच्चे हो सकते हैं भैया 100 रुपये भी नहीं रहता है, बच्चों को परेशानी होती है नोट्स लेने में। बस बच्चों आप लोगों के एक छोटा सा हेल्प से हम लोगों का भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है, और हम भी एक नई चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।